ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब अरमान और अबीरा के प्यार का टेस्ट ले रही है, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फ़िलहाल उनके लिए वैसे भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा मुश्किल थी। गीतांजलि आ गई हैं अरमान की ज़िंदगी में और अंशुमन आ गए हैं अबीरा की लाइफ में। बट ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। आखिर अरमान बार बार अबीरा को झटका क्यों दे देता है? अब देखिए ना, अबीरा के साथ साथ पूरे परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक ही छत के नीचे पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है और साथ ही यहाँ पर तो शादी ब्याह का भी माहौल चल रहा है। अरमान को देखकर हक्के बक्के रह गए ये सब। आखिर क्यों? तो चलिए आपको बता देते हैं कि अरमान अब क्रिश का मैनेजर बन गया है। जी हाँ, कल तक जो मालिक था आज वो नौकर बन गया है। ये देखकर सभी हैरान परेशान हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अरमान ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो क्रिश से प्रॉपर्टी के कागजात ले सके। दादी सा और अबीरा ने जो खोया है वो उन्हें लौटा सके। खैर, इस बात का खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। फिलहाल तो आइए चलिए देखते हैं कि और क्या क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। जितने ड्रामे आप सोच सकते हैं, जो हो सकते हैं, जितने झटके मिल सकते हैं वो हो रहे हैं। अरमान मैनेजर बन के आ रहे हैं क्रिश के, एंड वापस से गीतांजलि अबीरा से टकरा जाती हैं, एंड वापस से मायरा को उनकी क्यूट आंटी जो कि अबीरा है वो मिल जाती है। तो ये सारा एक जो हौच पौच है, दादी साहब भी हैं और जितने भी लोग हैं, मतलब सभी एक जगह मिल गए, एक जगह टकरा गए हैं। अब समहाउ बड़ा एक वियर्ड सा माहौल है, सबको वहीं पे रहना है। गीतांजलि का 24 घंटे दिमाग में ये चल रहा है कि अबीरा पुकी को इसको पता चल जाएगा तो ले जाएगी, तो उसका फियर अलग चल रहा है। फिर अरमान कुछ बताता ही नहीं। अरमान ये नहीं बता रहा है कि जाओ इसको वो वाली छोड़ के इसने ये क्यों ले ली है कि मैं नहीं बता सकता। तो गीतांजलि भी अब हो गई मत बता। उसने बोला भी है कि ठीक है तो आप मत बताओ, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तो बस यही सब हौच-पौच चल रहा है। अबीरा और अंशुमन की इस शादी के मौके पर गीतांजलि और पूकी भी पहुंच गए हैं। पूकी उर्फ मायरा को देखकर बहुत खुश हो गई अबीरा। देखिए कैसे पूरे परिवार वाले से मिलवा रही है पूकी को। वहीं गीतांजलि एकदम से इनसिक्योर हो गई है। उसने मायरा को गले नहीं मिलने दिया अबीरा से, क्योंकि वो जानती है कि अगर अबीरा को कहीं न कहीं किसी भी तरीके से पता चल गया कि पूकी उसकी बेटी है तब क्या होगा। अब कहीं न कहीं गीतांजलि का ग्रे शेड नजर आ रहा है। अरमान तो यहाँ है, ये हम लोगों को पता भी नहीं है। हम लोग एज इन हम, दादू और मायरा, इन तीनों को ये नहीं पता कि अरमान भी यहीं मिल जाएंगे शादी में। वो तो एक दादू ने ऐसा कहा था कि अब हम उदयपुर आए ही हैं तो मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है तो वो भी अटेंड कर लेते हैं। तो हम तीनों तो वो अटेंड करने आए थे। यहाँ आके देख रहे हैं कि अरमान भी है, और अरमान है तो है लेकिन वो मैनेजर बन के घूम रहा है, पूरा शर्ट टाई पैंट वैसे लुक में घूम रहा है। तो वो उसको एक झटका लगा। तो वो इन सबको तो पहली बार ये देख रहे हैं ना कि यार ये पापा कैसे बोल सकती है, बिकॉज उनके हिसाब से तो जो पूकी थी वो तो गुम हो गई बचपन में ही, तो उसका पता ही नहीं है इनको कि वो कहाँ है। तो ये बच्ची कौन है, सब एकदम उस ऑ में चले जाते हैं कि ये जो पापा बुला रही है ये क्या है। तो सबके मन में अपने अपने सवाल होंगे, जैसे कि अबीरा ने भी ऐसा सोच लिया कि ये पूकी नहीं है, ये कोई और बच्ची है जिसके साथ इसने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी वापस से। तो वैसे ही इसके बारे में सोच के उन्होंने बाकी सब अब अपने अपने अजम्पशंस बनाएंगे, सोचेंगे कि ये कौन है, पापा क्यों कह रही है। दादी साहब भी अरमान से नाराज हैं। अब अरमान की यही कोशिश है कि पूरे परिवार की नाराजगी वो दूर कर दे। इसके लिए अगर पूरा परिवार उससे नफरत भी करे तो उसे मंजूर है। अब जिस इंसान ने अपने प्यार को किसी और के हवाले कर दिया हो, भला उसके लिए अब क्या मायने रखता है।
कि यहाँ पर अचानक से हमें ये भी पता चलता है कि अरमान जो है वो क्रिश के यहाँ मैनेजर बन के आ गया है, और यहाँ ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मासा को अच्छा नहीं लग रहा है, अभीरा को तो बिल्कुल भी शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। बट वो फिर से प्रिटेंड करती है कि जब जिस इंसान के साथ हमारा रिश्ता है, जैसे मासा बोलती हैं, हम तीनों हैं, और मासा बोलती हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले तो जाकर उसको थप्पड़ मारता है, पीटता है जाकर क्रिश को, और अब जाकर उसके यहाँ मैनेजर बन के ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो अभीरा बोलती है कि जिससे हमारा रिश्ता ही नहीं, उसके बारे में सोचना ही क्यों मासा, हम उसके बारे में सोचे ही नहीं ना, और आगे मूव ऑन करते हैं। और वहीं पर विद्या का वॉइस ओवर जाता है कि मुझे पता है कि तेरे दिल में क्या हो रहा है, तू चाहे कितना भी प्रिटेंड करे, तू अभी भी अरमान को चाहती है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये हो रहा है, बिकॉज तुम दोनों को ये जो चीज़ें हो रही है उससे और पता चलेगा कि तुम दोनों का रिश्ता आपस में कितना गहरा है। और हाँ, जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि अभी और भी बड़े बड़े झटके लगेंगे। गीतांजलि, पूकी और अरमान को एक साथ देखकर सबको यही लग रहा है कि कहीं इनकी शादी तो नहीं हो गई है, या फिर पूकी गीतांजलि की बेटी हो जिसे अरमान ने अपना लिया है। इस सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब है केवल हमारे और अरमान के पास। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।